गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हो आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है। सैटरडे संडे ऑफ होता है मेरे हस्बैंड का भी, बच्चों का भी, लेकिन बच्चों की ना पेरेंट्स मीटिंग है और ये बड़ा झंझट रहता है पेरेंट्स मीटिंग का। अभी मतलब क्लासेस शुरू भी नहीं हुई हैं और देखो पेरेंट्स मीटिंग रख देते हैं स्कूल वाले। अभी से पता नहीं क्या बताएंगे। और आज मैं बना रही हूँ करेले। और करेला अगर आपका इस तरीके से बनाओगे ना, कभी कड़वा नहीं बनेगा, मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, सरसों का तेल डाला है मैंने। और करेले को ना मैंने रात को ही मतलब काट करके, छोटा छोटा काट करके रख दिया था। भरवा करेले मैं नहीं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को अच्छे नहीं लगते हैं कि मतलब तोड़ना पड़ता है उसको बहुत उससे, तो इसलिए काट करके ही मैं बनाती हूँ ऐसे छोटा छोटा। और बच्चों को भी ना इजी हो जाता है ऐसे करेले को खाना। तो मैं छोटे छोटे काट करके और रात को ही मैंने धो करके करेले को, उसको नमक लगा करके छोटा छोटा काट करके ऐसे रख दिया था। पहले काट दिया था, उसके बाद नमक, खूब सारा नमक डाल करके मैंने रात भर इसको रख दिया था। और उसके बाद मैंने सुबह अच्छे से पानी से धो करके मैंने तेल डाल के इसको फ्राई कर लिया। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, सिर्फ तेल डाला था और फ्राई कर लिया था मैंने। जब तक करेला बिल्कुल लाल लाल सा नहीं हो जाता ना, उसको बिल्कुल भी निकालना नहीं है, आप फ्राई करते रहे गैस पे। और मैंने जब तक यहाँ पे प्याज वगैरह पीस लिए थे, मैंने प्याज डाल दिए। खूब सारे प्याज डालोगे तो अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत खुश होकर खा लेते हैं। ऐसे छोटा छोटा मतलब बनाते हैं ना, तो बच्चे भी खुश होकर के खा लेते हैं। और बड़े बड़े में ना उनको लगता है कि हाँ करेला है तो खाएंगे नहीं। मेरी बेटी बड़ी खुश होकर खाती है करेला। लेकिन कई बच्चे होते हैं ना करेला नहीं खाते, लेकिन आप इस तरीके से खिलाओगे तो पक्का खाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये करेला है। थोड़ा प्याज ज़्यादा डाल दीजिए आप और टमाटर डाल दीजिए। मैं टमाटर डालती हूँ, कई लोग टमाटर नहीं डालते, कच्चा आम डालते हैं, लेकिन मैं टमाटर ही डालती हूँ। इससे ना मसाला थोड़ा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जब तक मेरे प्याज हो रहे हैं मैं गूंद लूँगी आटा, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी है मुझे। बच्चों की ना पेरेंट्स मीटिंग भी है आज, दोनों बच्चों को जाना पड़ता है और वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन मुझे सुबह सुबह खाना बनाना ही सही लगता है, क्योंकि ना छुट्टी वाले दिन अगर कई बार ऐसा हो जाता है ना कि नहीं यार दिन में बना लेंगे, या मतलब सब्जी भी दिन में बना करके रखूँगी तो बहुत ही लेट हो जाता है। और दादाजी को भी जाना होता है, सुबह सुबह जाना होता है, तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो नाश्ता वगैरह करके जब सब्जी को करवा देती हूँ, मैं जल्दी करवा देती हूँ, तो इससे हमारा भी काम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद मेरा घर का थोड़ा काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँध दिया, जब तक मेरे प्याज भी नहीं हुए और मैंने आटा गूँध दिया था। यहाँ पे मेरा आटा गूँध गया है और मेरे प्याज देख लो अभी तक नहीं हुए और आटा गूँध गया है। मतलब यही था कि जब तक मैं खड़ी रहती, इससे अच्छा मैंने आटा ही गूँध लिया यहाँ पे। और प्याज भी मेरे थोड़े थोड़े हो गए हैं। हल्का लाल करना है प्याज को, बिल्कुल ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का हल्का लाल करना है प्याज को। यहाँ पे बीच बीच में जा कर के मैं अंदर अपने बच्चों को भी कई बार उठा करके आ जाती हूँ कि उठ जाओ, क्योंकि तैयार होने में भी टाइम लगेगा उनको। और उनका 8:30 बजे का टाइम दिया गया है पेरेंट्स मीटिंग का, 8:30 से 9:30 का टाइम दिया गया है, तो दोनों में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि और भी पेरेंट्स आ जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठ गए थे और मेरे हस्बैंड उठे, मतलब क्या था, प्याज की थोड़ी सी मतलब हल्की सी झल, इतनी दूर मेरा रूम है लेकिन उसके बावजूद भी इनको प्याज की झल वहाँ पे जा कर के लगी है। सोचो इतनी प्याज की मतलब स्मेल आ गई है इनको कि मैंने एग्जॉस्ट फैन नहीं चला रखा है, ये सिर्फ एग्जॉस्ट फैन चलाने के लिए आए थे। टमाटर डालने के बाद मैंने हल्दी नमक मिर्च वगैरह डाल दिया है। और मैं यहाँ पे देख रही थी मैं करेला कड़वा तो नहीं है ना, कि मतलब बिल्कुल भी कड़वा नहीं था करेला, बिल्कुल भी नहीं कड़वा था। और यहाँ पे ना मैंने टेस्ट के लिए थोड़ी सी सौंफ डाली है, बहुत अच्छी लगती है सौंफ। आप खा के देखना ऐसे करके, मतलब डालना सूखी सब्जी में ना अच्छी लगती है सौंफ डालना। तो मैं करेलों में तो ज़रूर डालती हूँ और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए अच्छे से ऐसे भुजिया टाइप का बन जाएगा। और मैंने ना लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, लोहे की कढ़ाई में तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे एक साइड में मैंने रख दी है चाय, साथ के साथ चाय हो जाएगी, क्योंकि दादाजी को जाना होता है। दादाजी का ना पंचिंग टाइम होता है बिल्कुल, कि वो 9 बजे से पहले पहले निकल जाते हैं, चाहे उनको नाश्ता दो ना दो, मतलब कुछ भी नहीं करना चाहे, लेकिन फिर भी वो निकल जाएंगे, नहीं रुकेंगे। और यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। कई बार तो मैं खुद बोलती दादाजी अगर आप जॉब करते तो आपका पंचिंग टाइम बहुत करेक्ट होता और कहीं नहीं जाते हो, सिर्फ पार्क वगैरह जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने करेक्ट टाइम पे ही निकलते हैं वो। तो 9 बजे, राइट 9 बजते ही निकल जाएंगे, मतलब इससे पहले पहले ही निकल जाते हैं। और यहाँ पे लोहे की कढ़ाई से मैंने निकाल लिया है करेले, क्योंकि ना लोहे की कढ़ाई में ना रखते हैं ना तो जंग सा मतलब अजीब काले काले से हो जाते हैं, तो मैं रखती नहीं हूँ, निकाल लेती हूँ लोहे कढ़ाई के और से सब्जी।
कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं निकाल लेती हूँ उसको तुरंत। और मैंने साफ़ कर दी थी कढ़ाई वगैरह, साथ के साथ मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटी। और यहाँ पे मेरा काम काफ़ी हो गया था और यहाँ पे हम लोग सब तैयार हो गए थे, मैं नहा ली थी। सारा काम मेरा घर का हो गया था मुझे, क्योंकि बच्चों को जल्दी-जल्दी लेकर के जाना था। मैंने बच्चों को हेयर वॉश वगैरह सब कर दिया था, क्योंकि हेयर वॉश मैं छुट्टी वाले दिन ही करवाती हूँ नविका का, तो क्योंकि उसके बाल गीले होते हैं तो खुले छोड़ कर के स्कूल में नहीं अलाउ जाना। तो यहाँ पे अनिका का भी मैंने कर दिया था। अनिका का तो मैं करती ही रहती हूँ वैसे भी, लेकिन इसके रहते हैं ड्रामे, मतलब बाल इतने छोटे-छोटे लेकिन फिर भी ड्रामे रहते हैं चोटी बनवाने में। अभी यहाँ पे बैठी है मैडम, ध्यान से देख रही है बिल्कुल कि मैं दीदी की चोटी कैसे बना रही हूँ। हालाँकि मैंने दोनों की बिल्कुल सेम बनाई है, लेकिन उसको लग रहा है, वो बोल रही है कि दिखा दीदी देखो। इतने में ही गुस्सा हो गई कि भई चोटी नहीं दिखाई। और यहाँ पे मेरे को पता भी नहीं था कि ये गुस्सा होकर के पड़ी हुई है। तो यहाँ पे फिर मेरे को बताया इसने कि मेरी चोटी दीदी जैसी नहीं बनी है। सिर्फ़ इसी वजह से मैंने इसकी दोबारा चोटी सेम तरीके से मैंने दोबारा चोटी बनाई है, लेकिन फिर भी लड़की दोबारा 2-3 बार चोटियाँ ज़रूर बनवा लेगी। एक बार स्कूल जाने से पहले भी ऐसे ही करती है, स्कूल जाने से पहले भी 2-3 बार चोटी बनवा कर के ही जाती है। यहाँ पे ड्रामा करती रहती है। और यहाँ पे मेरे पतिदेव कर रहे हैं पूजा। और लड्डू को मैं खाना खिला कर के लेके जाऊँगी, दोनों को खाना खिला के लेके जाऊँगी, थोड़ा-सा मतलब ब्रेकफ़ास्ट करवा के लेके जाऊँगी। यहाँ पे फिर से लड्डू नाराज़ हो गए क्योंकि सब्ज़ी के साथ उसको नहीं खाना है। हर चीज़ के साथ कौन पराठा खाता है? यहाँ पे ये हर चीज़ के साथ पराठा खा रही है, चॉकलेट के साथ पराठा, मतलब कौन खाता है? पता नहीं कैसे खा पाती है ये तो। तो यही खा रही है ये। और यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बहुत ही अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, तैयार हो गए थे आने के लिए, लेकिन अर्जेंट मीटिंग आ गई, इस वजह से मुझे ही दोनों बच्चों को लेकर के जाना पड़ा। दोनों को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब से मैंने स्कूटी सीखी है बहुत ही ईज़ी लाइफ हो गई है, बहुत आसान हो गया है। मतलब आना-जाना बहुत ईज़ी हो गया है। मैं दोनों बच्चों को आराम से ले जाती हूँ। मतलब कुछ ना सीखने का बहुत ही फ़ायदा होता है। मैं खुद सोचती हूँ मैंने इतने टाइम से क्यों नहीं सीखी थी। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को अकेले ही लेकर के चली जाती हूँ। सँभालना स्कूल में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अनिका बात नहीं करने देती मैम से, बिल्कुल भी नहीं बात करने देती है। तो ये अपनी मैम के सामने फिर भी बैठ जाती है, लेकिन नविका की मैम के सामने वहाँ पे छेड़ती रहेगी हर चीज़। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में। और यहाँ पे आने के बाद का व्लॉग है मेरा ये। यहाँ पे मैं दादाजी आ गए थे, लंच वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। सबको खाना खिलाने के बाद ही मतलब अभी मैं रेस्ट कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तो जस्ट आकर के ही मैं बैठी थी, क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया था वहाँ पे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।